Hello बच्चों, let us read the given question. Statement 1 says a colloid gets coagulated by addition of an electrolyte. Statement 2 says coagulation depends on the valence and sign of charge of the coagulant ion. हमारे पास assertion reasoning का क्वेश्चन है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली एनालाइज करते हैं. स्टेटमेंट 1 कह रहा है दैट colloid gets coagulated by addition of electrolyte. तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज हमारे पास इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है तो हम उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऐड करते हैं ताकि वो कोएगुलेट कर जाए. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? कोएगुलेशन डिपेंड्स ऑन वैलेंस एंड साइन ऑफ चार्ज ऑफ कोएगुलेंट आयन. तो हमारा स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू. फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो उसमें हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ऐड करेंगे एंड वाइस वर्सा. तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पर हमारा जो स्टेटमेंट 2 है इट डज़ नॉट एक्सप्लेन वाई हमारा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी दैट सेज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 का ट्रू होने का रीज़न है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो अगर जब हम उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इंड्यूस करते हैं तो चार्जेस स्टेबलाइज और हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है. तो अगेन हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.